हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो सांसद हैं माननीय जया बच्चन जी, उनके द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बातें कही गई हैं कि जो भारत के वरिष्ठ नागरिक हैं, 70 वर्ष के बाद चिकित्सा सुविधा उनको नहीं मिल पाती है, किन किन सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जा रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं। जो उनकी उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच में है, उनको किस प्रकार से तकलीफ़ों का कौन कौन से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी पेंशन के मुद्दे को लेके क्या बातें कही गई हैं, पूरी की पूरी जानकारी हम जानेंगे अपने इस आज के नए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। एक विशेष निवेदन है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा साझा करें। ये भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आप तक पहुंच रहा हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ये जानकारी अपडेट जो तो लेट हो रही है इसलिए इसे साझा न करें या इसके ऊपर बात न करें। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि माननीय सांसद जया बच्चन जी के द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या कहा गया। सबसे पहले लिखा गया है, वरिष्ठ नागरिकों को मार डालो। ऊपर की लाइन देख लीजिए, इसके बाद में एक नमस्कार का आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा। उसके आगे लिखा गया है, सरकार को सभी सीनियर्स जितने हैं सभी सीनियरों को मार देना चाहिए। 65 वर्ष की आयु के बाद नागरिक, क्योंकि सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। यह मुद्दा संसद में माननीय द्वारा उठाया गया, सांसद जया बच्चन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात कही गई है कि EPS 95 पेंशन धारक जो तकरीबन अभी देखा जाए तो 65 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है, 65 वर्ष से कम की उम्र नहीं है, उन्हें माननीय जया बच्चन जी के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आगे की बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या भारत के वरिष्ठ नागरिक होना अपराध है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या भारत का वरिष्ठ नागरिक होना किसी प्रकार का कोई अपराध है? भारत के वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष के बाद चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें EMI पर ऋण नहीं मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस उनका जारी नहीं किया जाता है, उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता है, इसलिए वो जीवित रहने के लिए दूसरों पर बिल्कुल पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। EPS 95 पेंशन धारक जो हैं या कोई भी जो वृद्ध है पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति की उम्र यानी कि 60 से 65 तक करों बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था। अब सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी उन्हें टैक्स चुकाने होंगे। भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे में मिलने वाली 50% छूट जो थी वो भी बंद कर दी गई है। तो क्या EPS 95 पेंशन धारक अब क्या करें? इसके आगे कोई बात ऐसा नहीं सामने निकल के आती है, कोई स्थिति की जो वो काम करें ताकि उनके या तो इनकम सोर्स हो या तो फिर किस प्रकार से वो सम्मानजनक अपना जीवन जिए। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राजनीति में विधायक, सांसद, मंत्री पद पर बैठे वरिष्ठ नागरिकों को हर संभव लाभ दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी मिलती है। मैं यह समझने में असफल हूँ कि अन्य सभी कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर को समान सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है। सोचिए, अगर बच्चों को उनकी परवाह नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? अगर देश के बुजुर्ग चुनाव में सरकार के खिलाफ जाएं तो इसका असर चुनाव नतीजे पर पड़ेगा, सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात कही है EPS 95 पेंशन धारकों को या तो फिर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए। इसके आगे उन्होंने क्या कहा कि सीनियर सिटीजन के पास सरकार बदलने की ताकत है, उन्हें नज़रअंदाज न करें। उनके पास सरकार बदलने का जीवन भर का अनुभव है, वो कोई नए नहीं है बल्कि जीवन भर का अनुभव उनके पास में है सरकार बदलने का। उन्हें कमज़ोर मत समझो। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कभी ध्यान नहीं देती है। इसके विपरीत बैंकों की ब्याज दरों में कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की आय घटती चली जा रही है। बिल्कुल सही बात यहाँ पे बताई जा रही है। आगे की लाइनें जो हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि उनमें से कुछ परिवार
और स्वयं का समर्थन करने के लिए अल्प पेंशन मिल रही है तो यह भी आयकर के अधीन है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को कुछ लाभ पर विचार करना चाहिए, देना चाहिए या विचार किया जाना चाहिए। जो मुख्यतः लाभ उनको मिलने चाहिए वो कौन कौन से लाभ हैं, उन लाभों के ऊपर बात करेंगे। मुख्यतः 4 लाभ हैं, जिसमें से जो पहला लाभ है कि 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को पेंशन दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं जो 60 साल के उम्र को पार कर चुके हैं उन्हें पेंशन की राशि दी जानी चाहिए। दूसरा है सभी को हैसियत के अनुसार पेंशन दी जानी चाहिए। जिसकी जैसी स्थिति हो, जिसकी जैसी परिस्थिति हो, जिसकी जैसी हैसियत हो, उसको उस हिसाब से पेंशन की राशि दी जानी चाहिए। रेलवे, बस, हवाई यात्रा में रियायत बरती जानी चाहिए उनके साथ में, या किसी भी प्रकार की कोई भी यात्रा कर रहे हों तो उनके साथ रियायत होनी चाहिए। चौथा है अंतिम सांस तक सभी के लिए बीमा अनिवार्य होना चाहिए। ऐसी कंपनियां आना चाहिए जो अंतिम सांस तक के लिए बीमा लें, बीमा कवर करें। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की ये थे। आप लोगों का क्या राय है इस पोस्ट पे, आप लोगों का क्या विचार है जो हमारी सांसद माननीय जया बच्चन जी के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए? मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है। उनकी जो बात है इस पर ज़रूर एक बार विचार करना चाहिए सरकार को, और विचार करने के बाद जो तो किसी न किसी नतीजे पर पहुँच के बिल पास करना चाहिए, या इसके ऊपर और भी बातें कर सकते हैं। इसमें कुछ जोड़ना या घटाने की बात है उसे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप भी समझदार हैं और आप ही के लिए लिखा गया है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे साथी हैं जो चैनल पे हमारे हैं, सभी के लिए है। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से खुला हुआ है। बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहता हूं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।